पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई चला, इतना घटिया आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिले। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री किसी भी पद का हो, चाहे जेएमएम बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी पद पर बना रहता है उसका एक गरिमा होता है, एक प्रतिष्ठा होता है, संप्रभुता, सभी चीज हमारा संविधान में से पढ़ने से नहीं होता। तो पद का गाली गलौज ही सब किसी व्यक्ति को पद को देना ये उचित नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, बड़े बड़े पद पर जो है। इससे हमारा पता चलता है कि हम क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या। हम गाली देंगे तो मेरा मम्मी पापा जो टीवी में सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको, कैसा लगेगा। तो ये होता है कि आप गाली किसके 70-80 साल की उम्र का बैठा हुआ आप उसको गाली दे रहे हैं। वो पूरा देश को संभाल रहा है। एक परिवार में 5 आदमी होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार को नहीं संभाल पाता, उसमें भी बिखराव हो जाता है। वो पूरा देश को संभाल रहा है, 140 करोड़ देशवासी को संभाल रहा है। आपको समझना चाहिए। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक मानवता, एक मेरे विचार, पर्सनल विचार, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आप मुद्दा से लड़िए। आपने जैसे सिंचन को बर्बाद कर दिया, हमने लाइफ को बर्बाद कर दिया। और आप इस बार हम भी आश्वासन दे सकते हैं। मैम हम आपका आश्वासन क्या करें बताइए। देखिए कुछ लोगों की गलती के कारण आपका भविष्य पैसा वापस आ जाएगा। जेपीएससी में भी वही हाल हो गया। क्या आपके आश्वासन से हमारा भविष्य वापस आ जाएगा उस समय? मैम काम दीजिए। मैं सिंपल से बात करता हूँ, आप लोग राजनीति जो करना कीजिए, हम लोग छात्रों को कोई मतलब नहीं है। परीक्षा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, नाक होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट एजेंसी से एग्जाम दीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ छुहाड़ा एजेंसी से हम एग्जाम नहीं दिलवाते हैं। हम इसे खाता है आपका। इस बार हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं। झारखंड में छात्र खुद कैसे अपील कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो वो हुआ वो वहां नहीं चलेगा। जंतर मंतर पर तो कॉकरोच पार्टी के सामने ही उनके मंच से सनातन का अपमान हो रहा था, जबकि आप देखिए कि झारखंड में किस तरह से प्रोटेस्ट को मैनेज किया जा रहा है। वहां छात्र साफ कह रहे हैं कि यहां कोई धार्मिक और राजनीतिक नारा चलेगा ही नहीं, यहां कोई आजादी चाहिए वाला नारा नहीं चलेगा, जबकि कॉकरोच पार्टी वाले हर बात से पल्ला झाड़ लेते थे। हमको नहीं पता कौन घुसाया, किसने गाली दे दी। प्रोटेस्ट उनका था, गाली देने वाला किसी और का हो जाता था। झारखंड के छात्र प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि ना यहां ये सब नहीं चलेगा। आप देखिए जंतर मंतर पर क्या हो रहा था, और झारखंड में भी छात्र है, वो देखिए वो छात्र क्या कर रहा है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। आज के समय में ऐसी सच्ची पत्रकारिता देखिए, ये देखो। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते। इस राहुल गांधी की रंगीली रवीश के मुंह में जब छात्रों ने कि कब झारखंड आएगा, तो इसने वापस छात्रों के मुंह पे दिया, मुझसे संपर्क मत कीजिए, और बोला हमसे ना हो पाएगा कि मैं सभी परीक्षाओं के आंदोलन को कवर नहीं कर सकता। मुझसे संपर्क मत कीजिए। सुन लो, ये रंगीली सारी परीक्षाएं कवर नहीं कर सकती। जहाँ भाजपा की सरकार हो बस वहाँ करेगी। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। यह समस्या इतनी विकराल है। सही बात है यार। वैसे हर राज्य को कैसे कवर कर पाएगा यार, अब इतना बड़ा देश है हमारा। ईरान और ईरान, लेकिन इसी ने 6 महीने तक ईरान वॉर कवर करी थी। ईरान पर हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? देश में कोई भूखा मर जाए, बगल में बांग्लादेश में कोई हिंदू है, ये बस ईरान की खबरें सुनाता था। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? अरे ईरान तो फिर भी छोड़ो, 5-6 महीने ही चला। इस रंगीले रईस राजा ने गाजा का बाजा पूरे 2 साल बजाया। गाजा पर हमले के 30 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी है। गजा की लड़ाई का एक दिन गिन रहा था, लेकिन झारखंड में छात्र अपने हक की लड़ाई लड़े, वो 30 दिन पार हो गए, वो नहीं गिना जा रहा। मोदी सरकार को एक काम तुरंत करना चाहिए, गंभीरता से आज ही करना चाहिए। मोदी मीडिया का सारा विज्ञापन एक झटके में बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा हम जैसे यूट्यूबर को देना चाहिए। सुना जिंदगी भर कर करके आज इसके बाद झारखंड का टिकट कराने का पैसा नहीं है, तो जो टीवी चैनल्स को पैसा मिल रहा है वो इसे चाहिए। ईरान और ईरान। खुद ये रवीश बिहार झारखंड से आता है, अपने राज्य के छात्रों के लिए खड़ा नहीं हो रहा। आपको लगता है आपके लिए खड़ा हो रहा है? मुझसे संपर्क मत कीजिए। इसे लगता है छात्रों के लिए सच्ची पत्रकारिता के लिए खड़ा है ना, वो ना मुझे फॉलो करना, ना इस वीडियो को शेयर करना। And where are the cockroaches? Where are the cockroaches? Where is Dipke? Where is Ranka? Where is posh party boy Das? Where is posh? Very posh.
Where is posh party boy Das tonight? Maybe partying away somewhere. He doesn't have the time. His job is done. He can go back to his fancy, expensive life. Where is AAP activist Ranka? He's going to go back to being a sycophant of Arvind Kejriwal. Where is deep state Dip K? Nowhere to be seen. He's going to say, I'm still suffering from typhoid. मजा आया। बीजेपी वाले यहाँ आने की बात कर रहे हैं तो ना चाहिए रे बाबा, एंटी नेशन चाहिए नहीं, एंटी नेशन चाहिए नहीं हम लोग को। के वीडियो कॉल पे यहाँ पे बात कौन दीप के, कहाँ का दीप के? जो भारत का बुराई करे उसका हमको निष्पत्ति नहीं चाहिए, जेन्युइन नहीं चाहिए। हमको भारत का जो बात करेगा जेन्युइन में रहेगा। एंटी नेशन जो आपका दीप के बोल रहे हैं, जो कॉकरोच बोलता है अपने आप को, हम लोग कॉकरोच है क्या? कीड़ा मकोड़ा हम लोग हैं? नहीं है। दीपके का इन्होंने बोला, अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया कि उन्हें टाइफाइड हो गया, इसके कारण नहीं आ रहे। आप सब लोग इंस्टाग्राम का पेज खोलिए कॉकरोच जनता पार्टी का, झारखंड के लिए एक फोटो या वीडियो नहीं है, सिर्फ वो वीडियो कॉल डाला, वो भी पब्लिक प्रेशर पे, एक फोटो या वीडियो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप आओ, बच्चों का सपोर्ट करो। यहाँ पे अगर आपके कहने पर फंडिंग आ सकती है, आपके कहने पर हमारा मदद हो सकती, करो ना, नहीं कर रहे। ये डुअलिटी है ना, डुअलिटी है ना। एक मिनट, हमें ऐसे ऐसे आदमी का फंडिंग का पैसा नहीं चाहिए। अगर बीजेपी, जेएमएम, आप तो ठीक है, कांग्रेस तो कांग्रेस हो चुका है, और ये बंगाल की जो राजधानी की रांची जो महारानी थी, क्या नाम है, टीएमसी, आइए ना। लेकिन हमको मंच में आपको माइक नहीं देंगे। मंच में जो बोलेगा मेरा अपना लड़का बोलेगा, जो मेरे विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे। मंच नहीं सजा कीजिए, नहीं देंगे सजा करने। आप आइए, समर्थन दीजिए और अपना ज्वार करके जाइए। और आगे का एजेंडा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए? एक्सपांड वो क्या होता है? अब ये मत बोलना ये अमेरिकन एक्सेंट है, क्योंकि भारत के लोग भी इतने गलत नहीं बोल पाते भाई। ये लोग मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफी है। ये लो सिक्योरिटी क्या होता है? झारखंड में जितने भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ना, उन्हें हेमंत सोरेन जी का ये बयान जो है ये सुनना चाहिए। सुनिए आप। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, सत्ता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, ये तो मैं अपनी आंख गिर के तो नहीं दिखा सकता। और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही देने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनकी आंख भी खुली हुई है, उनके कान भी खुले हुए हैं, और अब सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकते हैं कि छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है। इतने साल तक छात्र जो हैं वो गड़बड़ियों का आरोप लगाते रहे, और जब उनके सब्र का बांध टूट गया तब जाकर वो सड़क पर आए, आंदोलन उन्होंने शुरू किया, रोए बिलखे। उसके बाद पूरे देश भर से उनको प्यार मिलना शुरू हुआ, पूरे देश भर से उनके पास खाना पहुंचना शुरू हुआ। कई एनजीओ ने वहां पर छात्रों को खाना खिलाना शुरू किया। ये सोचने वाली बात है कि इतने समय से झारखंड के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जी की आंखें अब खुली है कि उनका जो बयान है वो सामने आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने समय बाद बयान दिया, लेकिन अब जो इतने समय बाद बयान दिया है, क्या झारखंड के वो छात्र जो इतने समय से आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर पेपर लीक का, पेपर में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं, वो आपके बयान से संतुष्ट हैं? उनसे भी तो पूछ लीजिए एक बार, आप उनके बयान से संतुष्ट हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय दे रहे हैं, हम लोग वॉच कर रहे हैं। बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, हम तमाम युवाओं को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ मेडिकल टीम भी है ना, कहीं दिख रहे हैं मेडिकल टीम? हमको तो नहीं दिख रहा। हाँ, तो मेडिकल टीम आया, पूछ ले कि शायद स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, उसको कुछ बुझाता है आम इमली गाजर कि बोल दिया यहाँ पर मेडिकल टीम आया है। खराब हो गया है। वो इसलिए बोल दिए होंगे ना, क्योंकि हमको लग रहा है कि उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, या तो वो गलत तरह का इंजेक्शन लगा लिए। सीजेपी को पकड़ लिया इस बार। वैसे तो मैंने इनकी कई सारी पोल खोल रखी है अपने पेज पे, बट ये कि एक और पोल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका ये कहना है आप चले आइए, समर्थन करिए। तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। आशुतोष भी बीमार था, अभी वो रिकवर हो रहा है। रत्ना भी बीमार हो गए। मतलब झारखंड के टाइम पे सारे के सारे एक साथ बीमार पड़ गए। चलो ठीक है, पर ये क्या है फिर? झारखंड जाने के लिए तो सारे के सारे बीमार है, पर अगर अपनी पॉलिटिकल मीटिंग करनी हो जो कि न्यूज में आएगी, उसके लिए सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे गले मिल रहे हैं। एक को तो इसमें टाइफाइड भी है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नाम रहेगा मेरे पल्ला का।
स्कीम चर्चा करने से क्या क्या फायदे हैं अब मैं आपको बताऊं। -40 नंबर लाके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, लेकिन आरक्षण का फायदा खूब ले सकते हैं। स्वर्ण समाज और देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, और ये सब सुनकर अगर आपको कोई लपड़िया दे तो SC/ST एक्ट भी लगा सकते हैं। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, सरकार इस बात को याद रखना। एक तो है कि रटल्ड है, धमकियां दी जा रही है कि हम देश जला दें। तुम देश जला दोगे तो हम लोग क्या घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं? हमारे पास पानी है बहुत, जो हमने बचा के रखा हुआ था, बस वही पानी डाल देंगे जो पीने नहीं दिया गया था। देश जलाने की धमकी, मतलब इसका पैरेलल वही है कि यार भाजपा चली जाएगी तो क्या होगा। एक बार ये भी करके देखो, आग लगा देंगे तो आप ही को तो चुन के रखा है कि आग लगाने ना दिया जाए। हम तो उन्हीं ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि भाई किस तरह से कोटा विद इन कोटा किया जा सकता है, OBC रिजर्वेशन को हटाओ पूरी तरह से, ST में किस तरह से मीणा हो गया, सब कई ऐसी नौकरियां जिसमें उनका वर्चस्व है, उनका वहां होने का कोई मतलब, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ये लोग अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स अब आउट इन द ओपन रख रहे हैं, हम उनको काउंटर करेंगे। लोगों को चर्चा करने दीजिए, कम से कम संसद में और विधायिकाओं में इन सब जगहों पे चर्चा तो आरंभ हो। सड़क पे जिनको निकलना होगा बिल्कुल निकले। क्या हमारा मैनिफेस्टो यही है, रिजर्वेशन रैशनलाइज हो, उसमें रिफॉर्म हो और रिजर्वेशन का जो है अंत हो। अंत तक हो सकता है मैं हटूंगा कोई और आएगा, वो हटेगा कोई और आएगा, और यह युद्ध जो है, यह संघर्ष, ये लंबा चलने वाला।